अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, ये आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, इसके पीछे मेरा एक पर्पस है कि मैं बच्चों को उर्दू बोलना, लिखना, सिखाना, पढ़ना सिखा सकूँ। क्योंकि मैंने ना अपने नवासे का और नवासी दोनों के पेपर देखे, तो बच्चों को उर्दू पे कोई इतना अबूर नहीं है। उन्हें बच्चों वो फिक लफ्ज़ लिखते हैं ना, तो उसको मिला के नहीं लिखते, तोड़ के लिखते हैं। और बोलने में भी कोई इतनी अच्छा उनका सिलसिला नहीं है। मैं किसी वक़्त आपको उनके पेपर भी दिखाऊँगी, वैसे मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन मैं फिर दिखाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने सोचा कि मैंने जब जिस दौर में हम पढ़ते थे, मैंने 1978 में बैचलर किया था, तो उस दौर में ना अच्छी उर्दू थी, उर्दू पे काफ़ी तवज्जो दी जाती थी। तो अब चूँकि इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है स्कूलों में भी, घरों में भी, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। आगे आगे बढ़ने के लिए बच्चों को इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है, तो इसी वजह से स्कूलों में भी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, घरों में भी। चलिए, मैं एक छोटी सी कोशिश कर लेती हूँ जो मैं कर सकती हूँ, कि बच्चों को चलो उर्दू का भी कम से कम इतना पता चले, क्योंकि वो हमारी अपनी मादरी ज़ुबान है। बच्चों को उर्दू आनी चाहिए, तो मैंने उसके लिए एक कोशिश की है। ये मैंने वाइट बोर्ड पे लिखा है पहले से ही, क्योंकि उस वक़्त फिर वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। मैंने सुर्ख़ मार्कर के साथ लफ्ज़ को तोड़ के लिखा है और ब्लैक मार्कर के साथ लफ्ज़ों को जोड़ के लिखा है। अभी मैं हरूफ़े तहज्जी से उर्दू की बुनियाद जिस तरह इंग्लिश की बुनियाद ए से शुरू होके ज़ी तक जाती है, इसी पे पूरी इंग्लिश की बेस बनती है। इसी तरह उर्दू की अलिफ़ से लेकर छोटी ये तक, ये उर्दू के हरूफ़े तहज्जी हैं, जिनके ऊपर उर्दू की इमारत खड़ी है। हर जितनी भी हमने उर्दू लिखनी होती है, उसमें इन्हीं लफ्ज़ों का इस्तेमाल होना होता है। तो आज मैं अलिफ़ से शुरू कर रही हूँ। ये मैंने वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। अलिफ़ के साथ 3 से 4 वर्ड आज मैंने लिखे हैं, ताकि बच्चों को समझ आ सके। आहिस्ता-आहिस्ता फिर हम थोड़ा लेवल बढ़ाएँगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये मैंने वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है पहले ही। अलिफ़, नून, अलिफ़, रे, अनार। फिर इसको मैंने जोड़ के लिखा है अलिफ़, नून, अलिफ़, ना, रे, अनार। उसके बाद हमने लिखा है अलिफ, नून, गाफ, वाओ, रे, अंगूर। उसको फिर हमने जोड़ के लिखा है अलिफ, नून, गाफ, वाओ, रे, अंगूर। उसके बाद अमरूद अलिफ से ही है, अलिफ, मीम, रे, वाओ, दाल। फिर इसको हमने जोड़ के लिखा अलिफ, मीम, रे, वाओ, दाल। उसके बाद हमने लिखा है इंसान, अलिफ, नून, सीन, अलिफ, नून। फिर हमने इसको जोड़ के लिखा है। अच्छा, तोड़ के सारे वर्ड मैंने नून रेड मार्कर से लिखे हुए हैं और जोड़ के ब्लैक में लिखे हुए हैं। इसके बाद आ जाता है अम्मी। जब हम अम्मी को आप बोल के देखिएगा, इसमें मीम की आवाज़ 2 बार आती है, इसलिए हम लिखने में अलिफ, मीम, मीम, ये। और फिर हमने जोड़ के लिखा है अलिफ, मीम के ऊपर हमने शद डाला है। वो 2 बार जो मीम है, वो उसको शद डालने से ये मीम 2 बार हो जाएगा, अम्मी। अलिफ, बे, वाओ, अब्बू। अलिफ, बे ज़बर वाओ, अब्बू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि आपको ये चीज़ कोशिश अच्छी लगी या नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।